తన భర్త ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవమన్న మహిళ. తన భర్త సోహెల్ నిర్వహించిన మీడియా సమావేశాన్ని వీక్షించిన అనంతరం తనపై వచ్చిన ఆరోపణలన్నీ పూర్తిగా అసత్యం, కల్పితమని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆరోపణలు తీవ్రంగా ఖండించారు. తాను అత్తారింట్లో 3 నెలలు మాత్రమే ఉన్నానని చేసిన ఆరోపణలు ఆమె ఖండిస్తూ ఆ విషయం పూర్తిగా అవాస్తవమని పేర్కొన్నారు. నిజాలను వక్రీకరించి అందరినీ తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం జరుగుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె తండ్రి శంషుద్దీన్ మాట్లాడుతూ తన అల్లుడు వ్యాపార అవసరాల నిమిత్తం 15 లక్షలు కావాలని కోరినట్లు తెలిపారు. ఆ మొత్తాన్ని సమకూర్చేందుకు తన ఇంటి పత్రాలను పెట్టి డబ్బులు సమకూర్చి అల్లుడికి ఇప్పించారని ఆయన ఆరోపించారు. తన అల్లుడు జీవితాన్ని స్థిరపరచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కూతురి ఆనందాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 15 లక్షల రూపాయలు సమకూర్చినట్లు తెలిపారు. ఇదే కాకుండా పలు సందర్భాల్లో అతనికి సహాయం చేశానని, తన కూతురు జీవితంలో ఎలాంటి కష్టం రాకూడదనే భావంతో ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళం అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇక తాను మంత్రాలు చేస్తానన్న ఆరోపణలను కూడా శంషుద్దీన్ తీవ్రంగా ఖండించారు. అలాంటి ఆరోపణలు పూర్తిగా నిరాధారమని స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ అలాంటి శక్తులు తనకు ఉంటే వాటిని తన కూతురి కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసమే వినియోగించేవాడినని, తన కూతురు జీవితం కోసం ఇన్ని కష్టాలు బాధలు పడే అవసరం ఉండేదే కాదని అన్నారు. అసత్య ఆరోపణలు చేయడం సరికాదని ఆయన కంటతడితో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సంబంధిత అధికారులు ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి వాస్తవాలను తెలపాలని కోరారు. मैं नहीं कर सकता, शादी रोक दे रहा हूं मैं। बोला तो नहीं भाई, मेरे पास पैसे आ रहे, मैं देता हूँ। तो मतलब पैसे दिए तो भी मैं राइटिंग में पेपर लिख के दिया है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दिए, खुसरो भाई कौन है? खुसरो भाई मुनीरुद्दीन साहब के दोस्त है। मुनीरुद्दीन साहब तो नहीं है, हमारे दामाद के बाबा वाली साहब है, उनको जाके बोला, मैं फोन करे उन्होंने मेरे को आके, भाई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आके आओ जरा। मैं आया, बोल तो क्या है भाई, बोल तो उनका एक छोटा काम था, वो कराने के बाद भाई मैं शादी रोक रहा हूँ, मेरे से नहीं होता बोल के बोले। तो खुसरो भाई के सामने बोले, भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरे को आ रहे, आप कभी भी दे सकते। तो मेरे को 27 लाख दिए उन्होंने, 27 लाख का पेपर बना के दिया मैं, चेक विद ब्लैंक चेक से साथ। देने के बाद जैसा सर्ची जुमागी हुई, वहां से बच्ची को टार्चर चालू हुआ। रात के 2 बजे बच्ची फोन करी, पापा पैसे लिए तुम ऐसा टार्चर कर रहे हो। तो मैं बोला पेपर लिख के दिया मैं 6 महीने का, फिर ऐसा कई को कर रहे हैं आप लोग। मैं ऑलरेडी बोला ना शादी नहीं करता, बोलो तो तुम वहां दे के आज मेरे को सता रहे हैं। बोलने के बाद इनके सदासी पेट में छोटू भाई बोल के रहते, उनको बोले तो उन्होंने उनको बुला लेके हैदराबाद गार्डन में आए। हैदराबाद गार्डन में आके क्या करे, भाई पैसे होना बोले। तो मैं बोला भाई मेरे को टाइम पेपर लिख के दिया मैं आपको, लिख के देने के बाद भी ऐसा कहीं को करे बोला। तो मेरे को पैसे होना से होना बोले। तो उसके बाद पटन शुरू आके बात करता हूँ बोले, तो नहीं सुने। फिर छोटू भाई के पास बुलाए, छोटू भाई के पास बुला के टाइम दिया, टाइम के 15 दिन में बातचीत होने के बाद 15 दिन में पेमेंट कर दिया मैं उनको। जो पैसे उनसे लिए थे आप रिटर्न कर दिया। कितने लिए थे पैसे? 27 लाख लिया था, 27 लाख रिटर्न कर दिया। आपके दामाद बोले 40 लाख। नहीं, गलत है वो। आपके पास पेपर है? हाँ, वो पेपर 27 लाख का पेपर है। और एक मैं मेरे घर अब जो मैं प्रेजेंट रह रहा हूँ, वो घर के पेपर्स रख के मेरे को पैसे होना बोले। तो मेरी बीवी के नाम पे घर है, वो मेरी बीवी का मेरा नाम लगा के वो हैदराबाद में उन लोगों दिला के क्या करे, सोहेल बोल के मैं पैसे लिया तो मेरी सिग्नेचर मेरी बीवी की रहती, सोहेल की कहीं को रहती। ये पैसे सोहेल को दिलाए हम लोग 15 लाख रुपए। तो उनके पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं थी। मेरे घर को मार्गेज करके वो मारवाड़ी के पास इंटरेस्ट 5,05,000 रुपए इंटरेस्ट हर महीना में इंटरेस्ट दे देना, पूरा टोटल सोहेल को दे दिया मैं पैसे, मेरा घर मार्गेज रख के। मैं लिया तो मेरे बेटे की मेरी बीवी की दस्तखत रहती, सोहेल को कहीं को रखता हूं मैं। तो सोहेल के जो इल्जाम है इस पर क्या बोल रहे हैं? गलत है, सरासरी गलत है। और ये क्या है, पहले रस्म टूटा बोल के हमारे को नहीं बोले। अभी भी मैं शादी को टाइम लिया तो पैसे देने की वजह क्या है बोले, तो उन लोग फिर इन्होंने लेट करे 5-6 महीने, तो फिर कुछ भी मालूम हुआ तो फिर ये भी रस्म टूट जाया करेंगे बोल के जल्दबाजी में मैं नहीं समझा उनकी बात को, समझ के पैसे लेके मैं शादी करा। रस्म हो के टूट गया, टूट जाने तो इन्होंने पैसे दे रहे बोलो। तो उनके दोस्त भी बोले शम्मू भाई हेल्प कर रहे ना, पैसे लेके काम तो अपना काम तो हो जाता ना बोल के बोलने के बाद ठीक है बोल के मैं लेके करा। उसको भी पेपर लिख के देने के बाद भी ये बच्ची को नहीं मालूम था, ये मैं जो पैसे ले रहा हूँ बच्ची को नहीं मालूम था। कंटिन्यू होने के बाद क्या हुआ, गड़बड़ हुई, पंचायत हुई। उसके बाद उनके पैसे उनको पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद छोटू भाई के घर पे पंचायत हुई। पंचायत हुई के बाद लेके गए, लेके जाके
अच्छे रहने के बाद बच्ची वहीं सह रही थी, बच्ची का ने फोन नहीं रखना, जोमेटो को मंगा को नहीं खाना, बाबा को हमारे फोन से फोन करना, ये था। ये क्या है बोलो तो बच्चा अम्मा के कहने में था, मेन अम्मा के कहने में था, अम्मा जो बोले वो करता। मैं ही जादू टोना करा तो मेरे एलिगेंस अलग है, वो एडिट करके डाले सो होना बोल के मेरे अपोजिट वाले ऐसे इलेक्शनों में। आप क्या है कुछ पार्टी से वापस था? हाँ, मैं पहले कांग्रेस पार्टी से था, उसके बाद बीआरएस में आया, बीआरएस पार्टी से था। अपोजिट वाले कैसा भी मैंने जीत रहा बोल के एलिगेशन लगा के कैसा इलेक्शन लड़ा था बीआरएस से? बीआरएस से वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ा था मैं, कौन से एरिया से? इसी कॉलोनी से, कौन सा मलकापुर। वो होने के बाद मैं उन लोगों के बाद भी इज्जत दावा डालता हूं बोल के बोले तो गांव में कुछ लोग क्या बोले तो इलेक्शन हो जाने के बाद सच क्या है झूठ क्या है मालूम हो गया। बड़े वो कॉलोनी में जो मैं एरिया से ठहरा था, वो एरिया वालों को मालूम होगा कि सच क्या है झूठ क्या है। उन लोग बोले अब गांव में रहने वाला तेरे को जिरात है, हम लोग आके काम करने वाले सब जाने छोड़ दे बोले तो मैं उसको लाइट ले लिया। अब वो एक बना के उन्होंने क्या करे, घुमा फिरा के मुद्दा लाके मेरे पर जो डाल है ना वो सरासरी गलत है। और एक मैं वैसा करना, मेरे को जादू टोना करने वाला मैं करा सकता तो मेरी बेटी को आज इतनी मुश्किल हो रही, मेरे दामाद को मेरी बेटी का पल्लो पकड़ के फिर सर का कर सकता था मैं वो नहीं है मेरे को। ये होना बोल के सरासरी गलत है, सही फेस टू फेस नहीं कर सके। उन लोगों के गलत एफर्ट्स हुए, ये शादी कर लेके ये सब करके ये पूछते पकड़ते बोल के। अब वो क्या है वो तो एक वो वीडियो को जो 9 टीवी वाला जो डाला, वो टीवी लेके उसको मुद्दा लाके जब मैं जादू टोना करने वाला रहा तो जब शादी हुई जब से मेरा दामाद मेरे घर में रह सकता था, मेरी बेटी को वॉशरूम को भी गए तो मेरी बेटी को बोल के जाए सर का मैं कर दे सकता था। मेरे वालिद साहब वो तरबियत नहीं दी, मैं हमारे बच्चों को भी वो तरबियत नहीं दिया। मेरा मार्केट में नाम है, वो नाम को बदनाम करने के लिए इसको अफेयर इल्जामात उठा रहे। आपकी शादी के बाद से ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ और ये क्या क्या वजूहत है जो बात यहाँ तक आ गई? आज आपके हस्बैंड के मुख्तलिफ इल्जामात है आपके ऊपर। देखिए, शादी के बाद अच्छा रह रहे थे। उसके बाद जैसा मेरे को पैसों की बात मालूम हुई, मैं पूछी मेरे को पैसों की हद तक की बात नहीं मालूम थी कि ये लोग ऐसे पैसे लिए जो भी है। उसके बाद पैसे लेने के बाद अपने वालिद साहब से मैं बात करके जो है उसके बाद इन्हों बोलते कि तहसीन मेरे को पैसे होना है, फिलहाल मेरे को आपका सोना चाहिए बोल के। फिर मैं पापा को पूछी तो उन्होंने बोले ठीक है दे दो बेटे, सोना आदमी का वो ही था बोल के। फिर मैं सोना दे दी। उस दिन से मेरा सोना रहन पे है। उसके बाद नवंबर 25 को मेरे को ये बोल के भेजे थे कि भैया आप ना बस 1 हफ्ते के लिए रह के आके मैं लेके जाता हूँ। उसके बाद 1 महीना हो गया, 1-2 महीने हो गए। उसके बाद फिर पंचायत चली और हमारे ससुर साहब के इल्जाम ये थे कि भाई बच्ची 2 बजे तक जगती, बच्ची जो है स्विगी जोमेटो करती, बच्ची ये बच्ची वो बोल के। वहां के पटनचुरू के लोगों के सामने, सदासी पेट संगड़ी 4 लोगों के सामने उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, वो इज्जत बहुत उछाले उन्होंने। उसके बाद भी फिर बास कंडीशंस लगा ऐसा वैसा बोले तो चलो भाई ठीक है बल्कि वैसा भी मैं चले गई उन लोगों के पास। फिर वहां से जो है फिर मैं जैसा कंसीव करी, मेरी सास का ये था, मेरे को पीसीओडी था तो मेरी सास का ये था कि भाई तुम्हारा पीसीओडी है, तुम हमको धोखा दिए, तुम्हारे बच्चे नहीं होते कहते ना तुम क्या बोलते कहीं को नहीं बोले। तो मैं बोली ये गलत चीज है, पीसीओडी रहा तो जो है इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जो मैं नेचुरल कंसीव करी उसके बाद कब हुआ? ये अप्रैल में मेरे को मालूम चला कि मैं अप्रैल कौन सा ये? अप्रैल 2025 अप्रैल 2025 25 आपके को। शौहर बोल रहे थे 3 से 4 महीने सिर्फ उनके पास रहे आप। नहीं, ये गलत चीज है। मैं बहरहाल ये था कि शादी के बाद आना, माँ बाप के घर आना जाना ये लगे हुआ था, लेकिन मैं जो है ज्यादा दिन अपने घर वालों के पास नहीं थी। जो पहली पंचायत थी उस टाइम पे मेरे ससुर साहब जो है 3 महीने मेरे को मेरी अम्मी के पास रखे थे। उसके बाद फिर मैं जाने के बाद वही थी बस। हाँ, घर कब जाती हूँ थी जब मेरे को हॉस्पिटल जाना था तो घर चले जाती हूँ थी बता लेके, फिर वापस आ जाती हूँ थी मैं अपने ससुराल को। और मेरे को जैसा कॉम्प्लिकेशंस आए थे 7वें महीने में, उसके बाद से जो है मेरे शौहर मेरे को अपनी अम्मी के पास ये बोल के छोड़े कि भाई यहाँ पे नहीं होता, आपको जो है काम करना पड़ता ही है, आपको फिलहाल बेड रेस्ट की जरूरत है बल्कि। फिर मेरे को अम्मी के पास छोड़े। फिर मेरी अचानक इमरजेंसी में 8th वीक में सी सेक्शन हो गया था। उसके बाद 40 दिन के बाद मैं अपने ससुराल चले गई थी। वो भी मैं अपने खुद से चले गई थी, ना मेरे ससुराल वाले ना मेरे को लेके जाने तैयार थे, ना मेरे शौहर मेरे को लेके। 27 दिसंबर को मेरा छिल्ला हुआ था।
1 जनवरी को मैं अपने ससुराल चले गई थी। जाने के बाद भी जो है मेरे शौहर घर पे नहीं है। 3 दिन मेरे को ये बोले कि मेरी सास बोले तुम अचानक क्यों आ गए, तुम्हारा शौहर जो है दिल्ली को गया, मुंबई को गया, बल्कि ऐसे बहाने डाल रहे थे। तो उन्होंने एक स्नैप डाले थे, मेरे पास तो फोन नहीं था, मेरी छोटी ननद का फोन था, मैं उनके फोन में देखी स्नैप, हैदराबाद की कोई रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तो मैं अपने ससुर साहब के रूम में जाके ये पूछी, जब आपके बेटे को नहीं रहना था तो आप शादी क्यों करे जबरदस्ती? क्योंकि ना मेरे को कंसीव होने के बाद बस एक ही टॉर्चर ये था कि अम्मा बाबा की जबरदस्ती से शादी करा, अम्मा की जबरदस्ती से औलाद करा। फिर दूसरे दिन जो है हमारे ससुर साहब बोलते हाँ मैं जबरदस्ती करा शादी उसकी, में उसको नहीं करना था। तो बोलते कि भाई नहीं शायद सुधर जाता होगा बल्कि करा। तो मैं बोली ये गलत चीज है, आप दूसरों की औरत बच्ची को लाके जो है ये बोल रहे हैं कि सुधर जाने के वास्ते शादी करे। फिर हालांकि जब भी नहीं सुधरे उन्होंने, फिर भी उन्होंने दूसरी बच्चियों से बात करते हुए मैं पकड़ी थी उनको इस चीज में। नहीं, आपके शौहर एक वीडियो में अफेयर्स का इल्जाम लगा रहे आपके ऊपर, ये अफेयर्स की बात कहाँ तक सही है? अगर से मेरा अफेयर चलता था तो जब मेरे घर वाले पूछे बेटे आपको कोई पसंद है तो मैं जब भी हाँ बोल देती हूँ। क्यों मैं अरेंज मैरिज करती हूँ? लव मैरिज मेरे पास जब ऑप्शन है लव मैरिज का तो मैं अरेंज मैरिज में क्यों जाती हूँ थी? अगर से शादी के बाद भी अगर से उन्होंने ये बोल रहे हैं कि मेरा था अल्लाह ना, मतलब ऐसी बात अगर से उन्होंने कर रहे हैं तो मैं उनकी बीवी हूँ। उन्होंने मेरे को पकड़ के पूछ सकते थे। उन्होंने जो है 4 लोगों के सामने मेरी इज्जत वो कर रहे हैं, 4 लोगों के सामने ये बोल रहे हैं कि भाई मेरी बीवी का अफेयर था। तो भाई मैं आपकी बीवी थी, आपकी इज्जत थी, आप 4 लोगों को बिठा के पूछना था ये चीज। आप 4 लोगों के सामने मीडिया के सामने आप ये बोल रहे हैं अब मेरी बीवी का अफेयर था, ये कहाँ तक सही है? और एक बार उन्होंने ये बोल रहे हैं आप 18 से 20 महीने साथ में रहने के बाद वो दूसरी शादी कर रहे हैं, के बाद कहाँ तक सही है? नहीं ये गलत है। मैं जैसा अपने अम्मी के पास गई थी डिलीवरी को, उस दिन भी मेरे को जाना नहीं था, इनकी जबरदस्ती से मैं अपनी अम्मी के पास चली गई थी। इन्हों जो है वो बच्ची जो भी है, मैं इंस्टा आईडी देती हूँ, ये बच्ची से बात करना शुरू करे थे अक्टूबर 15 से। मेरे को कब मालूम चला, लिहाजा उन्हें बस आते थे, मिलते थे, चले जाते थे मेरे से। जिस दिन मेरा छिल्ला होने के बाद मेरा पोस्टनेटल चेकअप था, उन्होंने लेके गए, मैं उनके फोन में, मेरे पास फोन नहीं था तो जो है मैं किसी को करना था तो मैं उनका फोन लेती हूँ थी। उसमें बेबी शोना वाले मैसेज ऐसे, जब जाके मैं खोली तो लिहाजा इन्हों किसी और बच्ची से बात कर रहे थे। जब मैं उनको ये कन्फ्रंट करी कि भाई आप ये हरकत क्या कर रहे, तो बोलते मैं नहीं कर रहा, ये फलाना कोई और XYZ पर्सन कर रहा, मैं नहीं करूँ। मैं बोली देखिए आपको बीवी है, बेटी है, तो मैं ऐसे हिजड़े कामा नहीं करता, मेरे को बीवी है, मेरे को बच्ची है, मेरे को इतना तो एहसास है। लिहाजा मैं जल्दबाजी में छिल्ले के बाद जाने का भी ये रीजन था। मैं उनकी अम्मी और उनके वालिद साहब के सामने ये बोली, मैं आने के 2 रीजन से, एक मेरी बच्ची की जिम्मेदारी सोहेल पे गिनना, और दूसरी अगर से बीवी ज्यादा दिन दूर रही तो जो है आदमी गलत कामों में जाता। बल्कि मैं आ गई, बल्कि मैं उनके घर वालों के सामने ये चीज बोली थी। हालांकि बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी 40 डेज के बाद चले गए घर को। तो लिहाजा मैं एक दिन जो है इनको पकड़ ली थी एक पेड सर्विस करते हुए। हालांकि मैं इनके साथ थी, ऐसा नहीं कि मैं साथ नहीं थी इनके साथ रहने के बावजूद इन्होंने ये हरकत करे। मैं उनको कन्फ्रंट करी, उस चीज को भी जो है मैं लेके चली कि भाई जान दो शौहर है, गलती करा होगा। उसके बाद दूसरे बच्चियों से बात करना शुरू करे, लेकिन लिहाजा उनके इंस्टा पे जो है अगर से गैर, अगर से जो भी है कर रहे तो उन्होंने लाइक रैंडमली हर किसी को टेक्स्ट करते जाते थे। और ये हुदा जो भी, अब जो बच्ची की शादी हुई जो फातिमा है, उनकी पहले इंस्टाग्राम अकाउंट हुदा थी। अच्छा, जी उनसे शादी करे? जी उनसे शादी करे। उनसे भी कैसा करे बोले तो मैं जब वो बच्ची, मैं उनको पूछी थी ये चीज, 30 दिसंबर को ना वो बच्ची से मिलने गए थे, क्योंकि मेरे नन मेरे को कॉल करके पूछते भाभी भैया आए हुए हैं क्या? मैं बोली नहीं, क्यों? तो फिर बाद में मैं इनको पूछी कि आप किधर है, इनकी आगे से कॉल आती तो मैं बोली किधर है, टोली चौकी में हूँ। हालांकि इनका स्नैपचैट का लोकेशन मलकपेट पे बता रहा था, तो फिर बाद में उस चीज को भी इन्होंने घुमा दी। उसके बाद मैं जाने के बाद जो जनवरी 1 को मैं चली गई थी, इनके इंस्टाग्राम अगर से मैं स्क्रोल करी DMs में गई थी तो उस दिन वो बच्ची से मिलने गए थे उन्होंने। उसके बाद जब मेरे को नहीं लेके जाने की वजह, मतलब उन्होंने आने वाले थे मेरे को लेके जाने, जैसा मेरे सास फोन करके बोले नहीं आना तुम, बोल के उसके दूसरे दिन से उन्होंने मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर दी। मेरी बच्ची 9 मार्च 2026 को हॉस्पिटल में एडमिट थी, इनका सीना भरे हुआ था जिसकी वजह से मैं इनको IV लगा रही हूँ थी। तो फिर जब दौरान उनसे मेरी बात हो रही थी कि भाई अब ये क्या है, तो मैं वो बच्ची को मैसेज करी कि भाई आपको मालूम है क्या अब मेरा शौहर शादीशुदा है, बच्ची है? हाँ बाजी मेरे को मालूम है। 5 मार्च 2026 को इन्होंने मेरे को मिलके बोले कि मेरी शादी हो गई, बल्कि वो बच्ची आगे से 26 को मालूम हुआ? नहीं, वो बच्ची को 5 मार्च 2026 को मालूम हुआ कि हाँ सेकेंड वाइफ को, कि इनकी शादी भी हो गई, इनकी बेटी भी है। जब से इन्हों बात कर रहे थे जब तक उनको नहीं मालूम था कि इनकी शादी हो गई है, बल्कि उसके बाद उनको मालूम चला कि इनकी शादी हो गई। तो फिर मैं उनको बोली कि आप बात बंद कर दो, मेरे को भी बेटी है। तो उन्होंने बोलते मैं औरत का दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन लिहाजा जो है मैं कुछ नहीं कर सकती, आप उनसे बात कर लीजिए। और एक बात तो ये बोल रहे हैं कि आपको
शादी में जो जोड़े की रकम 1.5 करोड़ रुपए दी, 50 तोले सोना आप लोग दिए बोले थे एक बयान में, लेकिन नहीं दिए बोल रहे हो ना। और उसमें ये जोड़ रहे हो ना, आप लोग सोना 10 से 11 तोले दिए, इन्होंने लेके जाके 4.5 से 5 तोले सोना आपको दिलाए, और शादी का जोड़ा, वलीमे का जोड़ा 1.5 लाख का आपको लेके जाके दिलाए बोल रहे हो। भाई शादी का जोड़ा बोला तो ससुराल वालों का रहता, ससुराल वाले लाते, ससुराल वो अम्मा बहना जाके लाते, जाके कोई भी बीवी जाके सिलेक्शन नहीं करती। आज के ये दौर में भी कोई भी बीवी जाके मेरे ये जोड़ा दिला बोल के कोई बीवी नहीं बोलती। ये फॉल्स एलिगेशन है, वो ना बोल के ये ट्रीट कर रहे हैं, और एक को मेरे को मुद्दा बना के बच्ची को यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा उन लोग कुछ नहीं कर रहे। ये गलत है। जो सोने की बात है, सोने की वीडियो है वो शादी का वीडियो है मेरे पास। मैं खानदानी दौलत वाला हूँ, मेरे दादा मलकापुर में अच्छा नाम है, मेरे वालिद साहब का नाम भी अच्छा है, हमारा भी नाम अच्छा है, हम प्रॉपर्टी वाले हैं, मलकापुर में प्रॉपर्टी वाले हैं। थोड़ा बहुत हम भी दूसरे काम करके प्रॉपर्टी कमाए। मेरे को एक बेटा एक बेटी, उन लोगों के वास्ते बोल के मैं जब पैसा आया, जब भी रियल एस्टेट करा, जब भी खेती बाड़ी में पैसे आए, गए सोना लाए रख दिए। एक पड़ी भी रहती चीज, पैसे रहे तो नहीं रहते बोल के वो हिसाब से बच्ची के फ्यूचर के वास्ते बोल के रखा, लेके आके रखा। मैं मेरे पास जब भी पैसा आता था सोना खरीदता था, मैं दूसरी चीज कुछ भी नहीं खरीदा, दूसरी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं खरीदा। तो जैसा कि बोल रहे हैं कि 50 तोले नहीं था, 10 से 11 तोले था, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? भाई आप शादी की सीढ़ी है, शादी की सीढ़ी में आप देख सकते हैं, मैं उसका एविडेंस भी दे सकता हूँ। फिर इन्होंने बोल रहे हैं कि शादी के बाद लेके जाके आपकी बेटी को 4.5 से 5 तोले सोना दिलाए, ऐसी ना आप बोलिए, इस बात में सच्चाई है? ये गलत चीज है, ये झूठा एलिगेशन बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरी जो बड़ी नंद है उन्होंने मेरे को शादी में बालियां गिफ्ट करे थे, लिहाजा वो घर वालों को किसी को पसंद नहीं आते, तो वो तोहफा जो है उन्होंने वापस जाके वो एक चीज बस वो इयररिंग्स जो है मेरे को दिलाए थे, उसके अलावा कुछ नहीं दिला। आप आपके शौहर सोहेल जो है मुख्तलिफ आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, पहले तो ये सही है कि मैं मीडिया के सामने आई थी, क्योंकि जो है मैं जैसा मेरे को दूसरी शादी का मालूम होता, मैं अपने ससुराल गई थी मेरे सास ससुर से बात करने के लिए, लोग दरवाजा नहीं खोले। उसके बाद आधा घंटा वेट करने के बाद उन्होंने जो बोल रहे दरवाजों को मार रहे थे, लिहाजा मारी, मैं आधा घंटा वेट कर रही हूँ थी, फिर भी दरवाजा नहीं खोले। अगर से मेरे को मीडिया पे जाने को मजबूर ये लोग इंच करे, क्योंकि अगर ये लोग मेरी बात सुन लेते थे घर में, अगर से बिठा के हाँ बेटे जो भी कराओ ने देखेंगे बात करेंगे बल्कि रफा दफा करते, तो मेरे को मजबूर नहीं होना पड़ता था आने के लिए। और इन्हों बेटा, ये जो एलिगेशन में इनके फल लगी बेटा बेटा, क्योंकि मेरे ससुर साहब का पहले से भी था कि बेटा बेटा, क्योंकि जैसे सिम्टम्स दिख रहे थे जो भी था, बेटा ही छोटा बेटा ही छोटा बेटा ही छोटा बेटा। मेरी बेटी होने के बाद 2 महीने मेरे ससुराल ने कोई भी नहीं आते देखने, इवन हॉस्पिटल में जो है बस आ रहे, मेरी सिर्फ मेरे शौहर थे मेरे साथ और कोई भी नहीं थे। हालांकि फिर 2 महीने के बाद मेरे खुद के घर वाले जाके बाजी ऐसा नहीं वैसा नहीं बोले, तो जब आके उन्होंने मेरी बच्ची को देखे, लेकिन जब तक कोई भी मेरी बच्ची को नहीं देखे, उन्होंने जो बोल रहे हैं 1.5 तोला सोना डाला मैं बच्ची को, वो भी नहीं डाले उन्होंने आज तक। और रही बात लड्डुआ बनाने की डालने की बोले, तो देखिए उन्होंने अपनी मोहब्बत से डाले होंगे, लेकिन उसको भी आप जो है बिजनेस बना के अब जता रहे, तो ये बेवकूफी हुई। अब मैं ये चाह रही हूँ, मैं मीडिया में आई, मैं एक दफा डाली, मैं अपना स्टेटमेंट दी, आप जो है हर जगह जाके मेरे को मेरी फैमिली को ब्लेम करते जा रहे, हर जगह जो है एलिगेशंस डालते जा रहे, हर जगह बस डिफेम कर। अगर से आपको रिश्ता बचाना रहता तो आप जो है तहसीन ये गलत है जो भी है निकाल दीजिए करके आप आके बात करते थे। ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाह रही थी, मैं ईद के बाद भी जब भी अपनी लड़ाई हुई थी मैं आपके खुद के घर को आई थी, ईद से 2 दिन पहले भी मैं आपके घर को आई थी, आप खुद मेरे को बाला पकड़ के ढकल दिए थे बाहर। आपकी अम्मी बोल रहे थे नहीं मैं बात करती हूँ। ईद के बाद भी हम लोग आपको कॉल्स करते जा रहे थे, एक हफ्ता बल्कि बस आप लोग टला रहे थे। उसके बाद भी जो है मैं आने के बाद भी आप मेरे से बात नहीं करना चाह रहे, बस आप मीडिया फाइट करना चाह रहे। अगर आप जो मेरे पे बोल रहे हैं कि मेरे अफेयर्स थे ये थे वो थे, भाई अगर से थे तो मैं उससे शादी करती हूँ थी ना, एक लौती एक बेटी थी, मैं क्यों किसी अरेंज मैरिज करती हूँ थी, क्यों मैं मुनीरुद्दीन साहब का नाम देख के शादी करती हूँ थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक ही बोले बेटे मुनीरुद्दीन साहब का नाम अच्छा है इसलिए मैं तुम्हारा वो घर में दे रूं करके, तो मैं क्यों करती हूँ थी वैसे वाली उधर शादी। मैं अभी मीडिया फाइट नहीं करना चाह रही हूँ, आप आइए जो भी है बात करिए, क्योंकि आप जैसा मैं एक स्टेटमेंट की वजह से आप लिहाजा 10 से 12 उससे ज्यादा चैनल्स में जाके आप बस डिफेम करते जा रहे हैं, बस एलिगेशंस लगाते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो है मैं इमोशनली और फिजिकली और मेंटली मैं बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई, क्योंकि मेरे को सी सेक्शन होके ज्यादा टाइम भी नहीं हो रहा, बस 6 महीने हो रहे आपको मेरे को, फिर भी आप मेरे को हर दफा जो है बस ये
टॉर्चर देते जा रहे। हर औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं आपका ये भी लेके चली। अब मैं ये चाह रही हूँ अगर से आप और मीडिया में आके और मेरी इज्जत अफेयर ये है वो है बल्कि एलिगेशंस लगाए, तो मैं लिहाजा सुसाइड करके मैं मरना चाह रही हूँ। मेरे को मीडिया फाइट नहीं करना है पहली चीज, लिहाजा मैं आई थी मीडिया में क्योंकि मैं अपने ससुराल गई थी सास ससुर से बात करने के लिए, लेकिन उन लोग जो मैं जाके दरवाजा खोलो रिक्वेस्ट करी ये करी वो वीडियो नहीं डाल रहे लोग। बस जो है मैं आधा घंटा ठहरने के बाद बच्ची को धूप में कड़ी धूप में लेके ठहरने के बाद जो है वो जो लात मारी, बस उस चीज को लोग वायरल कर रहे हैं। लिहाजा मेरे को ये ब्लेम गेम नहीं करना है, मीडिया फाइट नहीं करना है, क्योंकि दो खानदानों की इज्जत जा रहे, बस बार बार डिफेम करते जा रहे। मुद्दा ये था आपका मेरा था, आपका मेरा मेरी बच्ची का था, आप जो है दूसरी शादी करे उसका इत्तला मेरे को नहीं दिया उस चीज का था, लेकिन आप पर्सनल होके मेरे वालिद साहब के पास जा रहे। अपनी बात करिए सोहेल, किसी और की नहीं। मैं ये सबसे ये गुजारिश करती हूँ, ये मेरी आखिरी वीडियो रहेगी इंशाल्लाह। मैं चाह रही हूँ आइए आके बात करिए, क्योंकि एक से नहीं 4-5 दफा मैं आपके घर आई, आप मेरे को बाल पकड़ के ढकल दिए, फिर भी मैं आई। आपकी अम्मी को भी कॉल्स करते गए कि बात करना है। एक हफ्ता टाइम ले रहे थे। 14th ऑफ अप्रैल को जो है 14th ऑफ अप्रैल को जो है आपके वालिद साहब खुद बोले कि भाई 1-2 दिन में आके मैं बात करके लेके जाता हूँ। वैसा भी नहीं, आपके चाचा छोटू चाचा जो है उनसे भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी बोले कि भाई बात करते, हम लोग हम बिठा के बात करते, लेकिन आज तक मेरे को कोई भी आगे से बात कोई भी नहीं करे। और जो भी लाइक शादी की भी बात जब चल रही थी, उनके चाचा खुद बोले नहीं बेटे सताने बोल रहा हूँ, उन्हें नहीं करता ये चीज, तो हमारे भी मालूम है। उनके खुद की अम्मी बोले ये चीज कि जो है आजकल के दौर में क्या बैठे हुए बच्चे जो ऐसे मिल जाते, एक को पालना हाथ नहीं, और आजकल के जमाने में बोल के ऐसी बातें करे। तो मैं तसल्ली करके कि भाई बड़े थे मेरे को बड़े करके लेके गए, बल्कि जो है मैं उनकी तसल्ली की बात पे मैं वापस आ गई। लेकिन जिस दिन मेरे को मालूम चला उस दिन भी फरार थे। उस दिन भी मैं बस बात करने गई थी उनसे कि भाई सोहेल ये क्या हरकत थी। अब आप जो है ब्लेम गेम खेलते जा रहे, एलिगेशंस लगाते जा रहे। मैं नहीं चाह रही उससे ज्यादा हो, क्योंकि मेरे को सी सेक्शन होके मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हो रहा सोहेल, सिर्फ 6 महीने हो रहे। मैं मेंटली फिजिकली और इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। तो लिहाजा आइए बात करके बात खत्म करेंगे। अगर से इसके बाद भी आप जो है मेरे पे एलिगेशंस डालते गए तो लिहाजा आखिर में ना बंदा थक हार के ना मरी चाहता और उससे ज्यादा कुछ नहीं करता, मेरी बच्ची का वाक़ा हो जाता और दूसरा कुछ नहीं। आप बोल रहे ना कि आप मेरे को भी पालते, मेरी बच्ची को भी पालते, उसको भी पालते, तो आइए ना सब बात करो ना घर पे आके। आपको पुलिस स्टेशन भी तो बुलाए थे हम लोग, जब क्यों नहीं है? जब आपके घर को आई थी जब क्यों नहीं बात करे? जब अरशद भैया मुखिद मामा लोग गए थे जब क्यों नहीं बात करे? बस ये बोलते जा रहे हैं कि मैं अम्मी के घर थी। कितने महीने थी सोहेल? 11 महीने तो मैं अपने खुद के ससुराल में थी। अब शादी के बाद अम्मा बाबा का आना जाना तो लगे हुआ रहता ना सोहेल। आपको भी खुद माशाल्लाह से बहन है, आपको भी मालूम होगा। मैं नहीं चाह रही हूँ भाई अब और चीजें खराब हो, अपनी जिंदगी के तमाशा बने। मैं नहीं चाह रही हूँ तमाशा हो। आप आइए, 4 लोगों को 4 बड़ों को लेके आइए, बात करिए, बात खत्म करिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछ सकती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची, मैं नहीं चाह रही हूँ मेरी बच्ची को जो है बड़े होने के बाद ये मालूम चले कि भाई ऐसे ऐसे हरकतां भी हुए अपनी जिंदगियों में। मेरे को उसको एक सेफ सिक्योर और हैप्पी फैमिली देना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं।